200 साल पहले की भारतीय शिक्षा प्रणाली। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 200 साल पहले भारत में शिक्षा कैसी थी? क्या तब भी स्कूल होते थे? क्या सभी को पढ़ने का अधिकार था? चलिए जानते हैं भारत की शिक्षा व्यवस्था का इतिहास। आज हम जानेंगे गुरुकुल, मदरसा, पारंपरिक शिक्षा और ब्रिटिश शासन के प्रभाव के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरुकुल प्रणाली। आज से 200 साल पहले भारत में शिक्षा गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। बच्चे गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ किताबों से अधिक जीवन मूल्यों, नैतिकता और ज्ञान को महत्व दिया जाता था। विद्यार्थी सूर्योदय के साथ उठते, योग करते, फिर अध्ययन में जुटते। वेद, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद और नीतिशास्त्र का गहन अध्ययन होता था। परीक्षा मौखिक होती थी और शिष्य शास्त्रार्थ, तर्क वितर्क के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रमाणित करते थे। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि छात्रों को आत्मनिर्भरता, अनुशासन और समाज सेवा की भावना भी सिखाई जाती थी। मदरसा शिक्षा प्रणाली। मुस्लिम समाज में मदरसों की शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून, साहित्य और गणित पढ़ाया जाता था। यह प्रणाली मुख्यतः धार्मिक शिक्षा पर केंद्रित थी और इसमें कुरान, हदीस और अन्य इस्लामिक ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था। पारंपरिक और व्यावसायिक शिक्षा। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा अनौपचारिक रूप से चलती थी। किसान, लोहार, बुनकर और शिल्पकार अपने बच्चों को पारिवारिक ज्ञान देते थे। शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि जीविका चलाने के लिए कौशल प्राप्त करना भी था। महिलाओं की शिक्षा बहुत सीमित थी। उच्च वर्ग की महिलाओं को कभी कभी संस्कृत और साहित्य पढ़ने को मिलता था, लेकिन अधिकतर महिलाओं को घरेलू कार्यों की शिक्षा दी जाती थी। सामाजिक मान्यताओं के कारण महिलाओं को स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, लेकिन आगे चलकर समाज सुधारकों ने इस स्थिति को बदलने की कोशिश की, जिसमें सबसे पहला नाम राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का आता है। ब्रिटिश शासन और शिक्षा प्रणाली में बदलाव। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन भारत में अंग्रेजी शिक्षा लेकर आया। 1813 के चार्टर एक्ट और 1335 की लॉर्ड मैकाले शिक्षा नीति ने अंग्रेजी भाषा को प्रमुखता दी। ब्रिटिश शासन ने स्कूल और कॉलेज स्थापित किए, जिससे भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। नवजागरण और समाज सुधार। 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने की कोशिश की। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा फुले ने महिलाओं और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ और भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। निष्कर्ष। तो दोस्तों, यह थी 200 साल पहले की भारतीय शिक्षा प्रणाली। गुरुकुल, मदरसा, पारंपरिक शिक्षा, ब्रिटिश शासन और समाज सुधारों ने भारत की शिक्षा को बदल दिया। आज की शिक्षा प्रणाली इन बदलावों की ही देन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।